नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। साथियों, तमाम ज़िलों के द्वारा राजस्थान भर में यूट्यूब पर वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, जिसमें एक और सीएमएचओ के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं आज को। इसके जिसके अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें अंतिम तारीख है वो 24/8/2023 रखी गई है। साथियों, इसके संदर्भ में अपन वीडियो में आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। साथियों, आगे कंप्लीट जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए साथियों, ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जो कि आज ही 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया है साथियों। तो इसमें कौन कौन से पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें है पहला नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को जिला स्वास्थ्य कमेटी के द्वारा यूटीबी पर भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके अंतर्गत जो अधिकतम जो इन्होंने रखी है कि यूटीबी के आधार पर जो अभी वैकेंसी में रख रहे हैं वो 31/3/2023 तक इनको रखेंगे। यदि इनकी जगह कोई नियमित कर्मचारी आ जाता है तो इनको हटाया जाएगा। इसी के साथ ही अपन बात कर लेते हैं कि इसकी जो निर्धारित तिथि कब की है, लास्ट डेट कब की है, तो वो 24/8/2023 को समय रात्रि 12 बजे तक, यानी कि आप 24/8/2023 को 12 बजे तक ही भर सकते हो। उसके बाद में आप इसे नहीं भर सकते हैं। मोड ऑफ फॉर्म भरने का क्या है, तो अपन इसका बता देते हैं कि जैसे कि ये ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन कोई सिस्टम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नज़दीक है और वो चाहिए कि मैं ऑफलाइन जाके व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा कराना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे भरना पड़ेगा साथियों। इसी के साथ ही अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आयु सीमा वगैरह और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। इसमें अपन पहले बात कर लेते हैं चिकित्सा अधिकारी। इसमें पदों की जो संख्या है वो 22 है। आयु सीमा की अपन बात कर लेते हैं, इसमें 22 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 47 वर्ष होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता वो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। और उसी के साथ में व्यावसायिक जो योग्यता है उसमें MBBS होनी चाहिए, या फिर उसकी जगह PG या डिग्रीधारी होना चाहिए। ठीक है। और RMC से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं अन्य श्रेणी संबंधित दस्तावेज भी अपने पास होने चाहिए लेटेस्ट वाले, तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत है, इसमें वो वॉक इन इंटरव्यू का सीन रहेगा। इसमें 22/8/23 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक एवं 2 बजे से 5 बजे तक स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने जोधपुर में निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत इसका इंटरव्यू होगा। साथियों, इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो ओनली एक चिकित्सा अधिकारी की हार्ट जिसने MBBS कर रखी है उसी के लिए होगा। अदर जो कैटेगरी की पदनाम है उनमें ये लागू नहीं होगा। जिसमें जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर के अंतर्गत GNM वाले भी और BSc नर्सिंग वाले दोनों बढ़ सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसमें पदों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा आई है सभी जिलों से। तो इसमें 110 पदों की संख्या आई है, जिसके अंदर न्यूनतम जो आयु अपन देख लेते हैं इसमें 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। और व्यावसायिक योग्यता की अपन बात कर लेते हैं, तो व्यवसाय योग्यता में अंदर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th भी उत्तीर्ण होनी चाहिए और जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जो नर्सिंग है जिसमें कि GNM भी चलेगी और BSc नर्सिंग भी चलेगी, दोनों इसमें एलिजिबल है। ठीक है। और इसके अंतर्गत यदि किसी का इंटर्नशिप पूर्ण नहीं हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं होएगा। इसमें इंटर्नशिप पूर्ण होना अनिवार्य है, उसका प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र वगैरह सभी इसमें अटैच करने पड़ेंगे। और इसके जो आवेदन है वो लिंक के ऑनलाइन लिंक से करना पड़ेगा। ठीक है। जिसकी लिंक हम आपको नीचे दे देंगे। इसी के साथ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसकी ANM है। ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलते हैं ANM को, जिसके अंतर्गत तो नंबर ऑफ पोस्ट की अपन बात कर लेते हैं, तो इसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इस ज़िले ने 150 पोस्ट, ठीक है, आज तक किसी भी ज़िले में नहीं आई है अभी तक। और इसमें जो न्यूनतम वर्ष वह 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी होने चाहिए। और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। ANM प्रशिक्षण, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है।
और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। यदि कोई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है तो उसको वो 10th उत्तीर्ण होनी चाहिए, ANM का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से वो पंजीकृत होनी चाहिए। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट 38 है और न्यूनतम वर्ष इसमें 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है, जिसके अंतर्गत राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें बी फार्मा और डी फार्मा दोनों एलिजिबल है। इसी के साथ ही लैब टेक्नीशियन के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट की अपन बात कर लेते हैं तो 30 पोस्ट डिसाइड की गई, जिसमें न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है, जिसके अंतर्गत राज्य एवं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो भी मान्यता प्राप्त है RPMC से, उसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गया, जैसे कि DMLT और BMLT, ये दोनों कोर्स वाले उत्तीर्ण होने चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकृत अनिवार्य होना चाहिए। यदि पंजीकृत नहीं हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। इसी के साथ ही अब अपन आगे देख लेते हैं इसके फॉर्मेट में क्या क्या जानकारी, जिसमें 60वें पॉइंट में सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट निकाली गई है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 23 रखी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो शैक्षणिक की क्वालिफिकेशन इसमें सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, जिसमें विज्ञान विषय और जिसमें जीव विज्ञान और गणित हो। इसी के साथ ही राज्य सरकार में एवं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि कोई RPMC से रजिस्टर्ड नहीं है, यदि कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कॉलेज, तो वो मान्य नहीं होगा। जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है वो ही मान्य होगा। इसी के साथ ही यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। जिले में समान नियोजन की प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए UTB के आधार पर वित्तीय वर्ष 23-24 में भरे जाने हेतु निम्न जो शर्त है वो दी गई है, जिसके अंतर्गत है कि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा या अन्य भत्ता देने होगा। यदि किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो यदि कोर्ट के अंदर न्यायालय में जाकर के इसकी मांग रखता है कि मुझे यात्रा या कई अन्य भत्ते हैं वो देवे, ठीक है, TADA वगैरह, तो उसमें वो मान्य नहीं होगा साथियों। इसी के साथ ही इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वह है बोनस के आधार पर, ठीक है, प्रतिशत के आधार पे होगा इसमें, और इसमें बोनस ऐड होगा। इसमें 70 के हिसाब से परसेंटेज निकाल के और फिर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जब चयन सूची जारी की जाएगी तो इसमें स्थानीय जो अभ्यर्थी है उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथियों इसमें सैलरी का अपन देख लेते हैं कि सैलरी किस हिसाब से मिलेगी। जो सैलरी है जो वित्त विभाग का आदेश क्रमांक है FD रूल्स 2014 है, जो कि 3/7/23 को आया था, उसके आधार पर मिलेगी, जिसके अंतर्गत फार्मासिस्ट को 33,800 है, नर्सिंग ऑफिसर को 37,800 है और लैब टेक्नीशियन को 26,300 है, एवं इसी के साथ ही चिकित्सा अधिकारी को 51,100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। साथियों एक अच्छी खासी इसमें सैलरी दे रहे हैं। जो भी साथी इसमें लगना चाहता है वो इसका फॉर्म भर देवे साथियों। इसी के साथ ही UTB आधार पर नियुक्ति हेतु, ठीक है, चयनित या पात्र कार्मिकों का पद स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्णतः स्वीकार की जाएगी, जिसमें CSC PSC उपकेंद्र एवं SC CSC जब 50% से अधिक पद रिक्त है। नवीनतम जो गहलोत सरकार के द्वारा नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं उसके अंतर्गत घोषणा भी की गई है कि वहाँ नई PSC CSC खुली है, जिसके अंतर्गत यदि 50% से ज़्यादा पोस्ट खाली रहती है तो वहाँ पे इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी साथियों। इसी के साथ ही अपन बात कर लेते हैं इसमें आवेदन की जो लिंक है, वो पहली लिंक है जो नर्सिंग ऑफिसर की है, आप देख सकते हो। इसी के साथ ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फिर फार्मासिस्ट की, फिर लैब टेक्नीशियन की एवं सहायक रेडियोग्राफर की, इस प्रकार से ये लिंक दी गई है जोधपुर CMHO के द्वारा। और आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन का इसमें किसी प्रकार का कोई सीन नहीं रहेगा साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों।